अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये चांसलर कार्ड के हवाले से है, जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है जर्मनी के लिए। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपको जो है इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अच्छे से मालूम हो जाए। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो डिटेल्स है चांसलर कार्ड के बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, आप अप्लाई कैसे करना है, डिफरेंट चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वो फ्रोज़न बैंक अकाउंट्स के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा इसमें कि वो ओपन कैसे करते हैं, या जो है उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। थर्ड जो है, अगर आप डायरेक्ट मेथड पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वो अपनी यूनिवर्सिटी आप कैसे सर्च करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी वो जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो उसके हवाले से उनकी वेबसाइट्स वगैरह की लिंक्स भी सब डिस्क्रिप्शन में होंगी और ये सब अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि चांसलर कार्ड जो है वो एक्चुअली है क्या। चांसलर कार्ड जो है ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है। न्यू एक इमिग्रेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है जर्मनी ने, जो कि स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि स्किल्ड लेबर शॉर्टेज जो है वो उसको हम फिल कर लें। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी देता है, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ ये ऑफ़र करती हैं, तो जर्मनी रिसेंटली ये लॉन्च किया है। इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, फ़र्स्ट तो ये कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। वो जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड हो या ना हो वो हम आके जाके देखेंगे, दोनों जो है वो इसमें आ सकते हैं। सेकंड जो है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए B2 लेवल की। जैसे आपके पास आइल्स हो गया, टॉफल हो गया, तो इस तरह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल आपके साथ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं तो जर्मन प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए A1 लेवल की। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए जिसमें 11,208 यूरोज होने चाहिए। वो कैसे होगा, कैसे आप इसमें जमा करेंगे या कैसे भी ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा, कहाँ पे ओपन होगा, ये मैं आगे जाके जो है आपसे डिस्कस करूँगा। ये फ़िलहाल जो है सिर्फ इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। तो ये अगर आपको मिल जाता है, इसका वीज़ा जो होता है वो 1 ईयर ड्यूरेशन होता है इसका वीज़ा, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 2 ईयर्स के लिए। अगर आपको फर्स्ट ईयर अब अगर आप चले जाएं, आपको जॉब नहीं मिलती, तो ये 1 ईयर के बाद एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 ईयर्स। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एम्बेसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी, आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है और रिक्वायरमेंट्स नहीं है, या कोई कंपनी की तरफ से या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जॉब ऑफ़र हो गया तो वो रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। शुरू में अगर आप जाएंगे तो आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, तो उसमें आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है या सेविंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है। आप साथ साथ जो है अपने डिग्री है उसके हवाले से जॉब ढूंढते रहें आप। इसमें थर्ड ये है कि इसमें आप स्पाउस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं, वो आगे जाके मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अच्छा, तो अगर आप ये फुलफ़िल कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स इसकी, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट मेथड, और दूसरा हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स, मास्टर्स या इस तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड हो। आपकी डिग्री भी जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड हो और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी जर्मनी से उसकी रिकॉग्निशन हो। तो इन 2 सूरतों में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे? वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें पॉइंट पूरा मैंने दिया हुआ है। तो मिनिमम आपको जो है वो 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे इसमें क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद मेरिट बनता है और फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है, इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, उसमें अलग पॉइंट्स होते हैं। इसकी एज अगर आप देख लें तो एज में भी अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप अंडर 35 हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप 35 से 40 के बीच हैं या 35 भी हैं या 40 हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरह की लैंग्वेज स्किल्स भी हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो मस्ट है, इसमें आपने आइल्स या टॉफल ज़रूर करना है, वो बेसिक इसकी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो ना हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके अपने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा स्पाउस जो है, आपकी वाइफ जो है, अगर वो जाना चाहती है आपके साथ, उसका भी एक अलग पॉइंट है। अगर आपके प्रीवियस टाइज हैं जर्मनी के साथ तो उसका एक अलग पॉइंट आपको मिल जाता है। अगर आप पिछले 5 साल में आप 6 महीने वहाँ रहे हो जर्मनी में
तो आपको जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसका भी मिल जाता है। तो डिफरेंट जो है ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है इनका, तो इसमें आप अपने पॉइंट जो हैं वो देख सकते हैं कि आप कि कहाँ पे फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट विज़िट भी कर लें तो वहाँ पे एक पॉइंट्स कैलकुलेटर है, वहाँ पे सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं, और वहाँ पे आप जो है अपना जो पॉइंट कैलकुलेटर है के थ्रू आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एज, क्वालिफ़िकेशन, ये चीज़ें आप सारा इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान से अप्लाई कैसे करेंगे? इसमें पाकिस्तान से जो है आपने पहले जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड जो होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट, उसको आपने ठीक करने हैं, उसको आपने जमा करने हैं। उसमें क्या आता है, उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसमें जो है जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होती है और वाइट बैकग्राउंड में। इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ हैं, इसके अलावा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है आपकी, तो ये चीज़ें, इसके अलावा अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ये सब भी होना चाहिए। ब्लॉक बैंक अकाउंट जो होता है आपने पहले बनाना होता है, उसके बाद उसका प्रूफ देना होता है कि हाँ ये मेरा ब्लॉक अकाउंट है, मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो है वो मैंने पैसे भी जमा की हुई हैं। ये चीज़ें सारी इसमें रिक्वायर्ड हैं। अब आपने जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। इसके बाद आपने जाना है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि पाकिस्तान में आप जैसे गूगल में इंटर करते हैं अपॉइंटमेंट फॉर जर्मन एम्बेसी, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कराची में इनका कॉन्सुलेट है जर्मनी का, और इस्लामाबाद में जो है इनकी जर्मन एम्बेसी है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कार्ड दे देना है उसमें, और बाकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने हैं, और इनकी कोई फ़ी होती है वो आपने पे कर देनी है, 75 यूरोज़ की बनती है। तो जितनी आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो उतनी जल्दी ही आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा, नहीं तो ये डिले भी हो सकता है। सेकंड हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ब्लॉक अकाउंट है वो क्या होता है। ब्लॉक अकाउंट जो है ये मस्ट है वीज़ा के लिए, अगर ये नहीं होगा तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट में आपने क्या करना है, ब्लॉक अकाउंट में आपने मिनिमम जो है 11,208 यूरोज़ उसमें जो है वो सबमिट करने होते हैं, जो कि ब्लॉक्ड होता है, उसको आप फिर निकाल नहीं सकते। तब निकाल सकते हैं अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसको जो है रिफ़ंड करा सकते हैं और अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं यहीं पाकिस्तान में से। और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ जाके जो है वो मंथली इसमें पैसे निकाल सकते हैं। इसमें जो है डिफरेंट बैंक्स हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स ये प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, आपने ऑनलाइन बैठ के जो है इनकी डिटेल्स दे देनी है अपनी सारी, और आप ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स में इन्वॉल्व में जर्मनी एक्सपैट्रियो है, फिनतीबा है, स्टडली है, कोरैकल है, ड्रॉप मनी है, तो ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं, इसमें आप जो है ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन भी हैं कि कौन सा बैंक क्या प्रोवाइड करता है, क्या फ़ीस है उनकी, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑनलाइन है या क्या है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। आप जो है ये नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको विज़िट कर सकते हैं और अपना इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल इसमें गिवन है और आप ईज़िली जो है इसको खोल सकते हैं ब्लॉक अकाउंट को। तो थर्ड जो हमारा पार्ट था वो मैंने आपको कहा था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, अगर आप डायरेक्ट मेथड पे अप्लाई करते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी और डिग्री आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सीधा इधर आ सकते हैं। इसको आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, ये जर्मन लैंग्वेज में होगा। सबसे पहले गिवन है यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्रीज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इधर आना है राइट पे सर्च फॉर डिग्रीज़, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ओपन कंट्री सेलेक्शन करनी है, आप जिस कंट्री से हैं तो उसको आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। इसमें यहाँ पे जो है मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें ये पाकिस्तान आ गया, जहाँ जितनी भी डिग्रीज़ हैं जो वेरीफाइड हैं जर्मनी से, यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं और साथ में उसकी क्लास भी दी हुई है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो पाकिस्तान की हैं, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप अपना डिग्री यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट अपनी डिग्री का टाइटल दे के यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आगे जाके आप देख सकते हैं कि सारी डिग्रीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप इसमें अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक आते जाएं, ये सारी डिग्रीज़ यहाँ पे मास्टर्स की, बैचलर्स की, तो ये गिवन है। इसके अलावा अगर आपने डिग्री टाइप सर्च करनी है तो यहाँ पे हैं कि आप अपनी डिग्री टाइप देख सकते हैं कि कौन सी डिग्री टाइप है आपकी, और ड्यूरेशन उसका कितना है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना था, और जो यहाँ पे इसका ग्रेजुएशन क्लास भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने कोई डिग्री देखनी है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये देखें ये जो है जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड है। इसको अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्रोवाइड कर रही है और ये सब कुछ जो है यहाँ पे दी हुई है। फिर अगर आप डिग्री में उसको सर्च कर लें, अगर आपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू सर्च करना है कि मेरी यूनिवर्सिटी वेरीफाइड है उधर से जर्मनी से, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे, यहाँ पे जो है सीक पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन कंट्री सिलेक्शन पाकिस्तान कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है सारी यूनिवर्सिटी जितने भी पाकिस्तान में हैं तो वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ से। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। तो इस यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी डिग्रीज़ वेरीफाइड हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है आप इसको देख सकते हैं। अगर हम फॉरवर्ड चले जाएँ और मैं कहूँ कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ से कौन कौन से डिग्रीज़ जो है वो जर्मनी से वेरीफाइड, तो वो यहाँ पे सारी गिवन है। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो ट्रांसफ़र कार्ड के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक गिवन है, वहाँ मैं डिटेल्स देता रहता हूँ। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ इनबॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला हो, अगर एप्लीकेशन में कोई मसला हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में कोई मसला हो, तो उसके हवाले से भी आप पूछ सकते हैं। बहुत इजी तरीका है उसका। और अगर ज़्यादा लोगों को उधर मसला हो अप्लाई करने में तो फिर मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना लूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।